नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के इस हिस्से को 22 दिसंबर तक ठीक हो जाना था, लेकिन आज 8 जनवरी और 8 जनवरी के दिन भी जो हालत है, जो गड्ढे हैं, जो सड़क की बदहाली है, वो यथावत है, ज्यों के त्यों है। 15 दिसंबर को जनता मिलन कार्यक्रम जो चंपावत के कलेक्ट्रेट में हुआ, इस शिकायत को पहली बार उठाया गया। यद्यपि ये दिक्कत आज से नहीं है, इस समस्या को तकरीबन 6 महीने से अधिक का समय हो गया है। नेशनल हाईवे है, लाइफलाइन का शहरी क्षेत्र है, न केवल शहरी क्षेत्र है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र का कह सकते हैं प्रवेश द्वार भी है। पर्यटक आवास गृह भी पास में है और जो प्रमुख कारोबारी गतिविधियों का जो 2 मॉल हैं वो भी इससे 200 मीटर की दूरी पर। यहाँ तक कि उत्तराखंड शासन में, उत्तराखंड में दायित्वधारी उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष का आवास और कार्यालय के बीच का ये हिस्सा है। 200 मीटर आगे की तरफ उनका आवास है और 200 मीटर चंपावत की ओर उनका दफ्तर है। ये सड़क ये बताती है कि विकास की अवधारणा इस जिले में किस तरह चल रही है। छोटी छोटी दिक्कतों को लेकर जब लोग समस्या उठाते हैं, उन समस्याओं के समाधान को लेकर ज़मीनी स्तर पर सरकारी अमले, सरकारी विभाग, उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, उनका रिएक्शन कैसा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या कहा था, समस्या क्या थी, समाधान के लिए उनकी ओर से क्या कदम उठाए गए थे, इसको बताने के लिए जिन्होंने समस्या उठाई सुधीर शाह जी राज्य आंदोलनकारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और इस सड़क से क्या दिक्कतें हो रही हैं वो भी बताएंगे। ये जो दिक्कत है, नेशनल हाईवे का ये हिस्सा है, शहर का इससे लगा हुआ है। एक तरफ टायर्स हैं, ऐसा नेशनल हाईवे में आमतौर पे होता नहीं है कि एक सड़क के हिस्से में मेटल है, दूसरी ओर टायर्स है। ये अजीब सी सड़क बनी हुई है। ये क्या मसला है, कब से है, लीकेज भी है, गड्ढे भी हैं। आपने समस्या पहली बार कब उठाई, समस्या का समाधान क्या हुआ? ये समस्या काफ़ी 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। इसके लिए हमने PWD विभाग से कहा था, तो वो कई बार आए भी, और आकर के वो जब गड्ढे बहुत बड़े हो जाते हैं और पानी में इकट्ठा हो जाता है, तो पानी के छींटे यहाँ पर चलने वाले राहगीरों के और हमारे प्रतिष्ठान तक पहुँचते हैं वो छींटे, और दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। कई बार यहाँ पर स्कूटर वाले इस गड्ढे से बचने को जब दाएं बाएं चलते हैं तो गाड़ियों की चपेट में आ चुके हैं वो। और इस समस्या को जब समाधान नहीं हुआ तो फिर मैंने 15 दिसंबर को जिलाधिकारी महोदय के जनता मिलन कार्यक्रम में इस समस्या को उठाया था, और महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि ये 1 हफ्ते में इसका समाधान हो जाएगा। और जिलाधिकारी महोदय ने जल संस्थान, नगर पालिका और PWD तीनों को इसमें आदेश कर दिया था कि आप संयुक्त निरीक्षण करके इस समस्या का समाधान करें। लेकिन आज तक न कोई अधिकारी यहाँ पर आया किसी विभाग से, और न इसका निराकरण होता है। तो इस दिक्कत से जो गड्ढे, अभी क्योंकि बरसात नहीं है, बरसात में तो पानी भी सड़क के दोनों तरफ आता होगा, और जिस तरह से पत्थर हैं, इससे आवाजाही करने वालों को, जो पैदल चलते होंगे उनको भी दिक्कत होती होगी, जो प्रतिष्ठान है, जो दुकान है, उनको नुकसान का खतरा और चोट लगने का भी खतरा होता होगा। तो कैसे आप बचाव करते हैं, क्या स्थितियाँ रहती है? सर, बचाव का कोई उपाय नहीं है। ये जो जल संस्थान द्वारा बीच में ये नाली खोदी गई थी, नाली खोद दी गई और खोदने वाले को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिससे मिट्टी और पत्थर छोटे छोटे रोड़े सड़क में चले आते हैं, और गाड़ी के टायरों से वो छिटक करके बिल्कुल गोली की तरह से, जैसे पिस्तौल गोली होती है उस तरह से हम लोग के इधर को आते हैं। मेरा शीशा भी टूट चुका है, ये दिख रहा है वहाँ पर। और PWD वाले बीच में जब आए तो जब देखा कि ये बार बार ये हो रहा है, तो वो टाइल्स बिछा गए। नेशनल हाईवे में उन्होंने आधे में टाइल बिछा दी है, और लेकिन इसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। 15 दिसंबर को आपने समस्या रखी थी और आज 8 जनवरी हो गया है। समस्या का समाधान जो 1 हफ्ते में होना था नहीं हुआ, तो आगे अब आप क्या दोबारा रिमाइंड कराएंगे या क्या स्थितियाँ हैं?
मैं 15 तारीख को मैंने समस्या उठाई थी, 15 दिसंबर को, और मैं समझ कि 15 जनवरी, एक महीना हो जाता है, 15 जनवरी के बाद एक बार मैं पुनः जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा और उनको बताऊंगा कि उस मामले पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, धन्यवाद साजी आपका। इस वक्त चंपावत जिले सहित पूरे प्रदेश में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चल रहा है। हर न्याय पंचायत में समस्याओं को सुना जा रहा है, समस्याओं के समाधान का दावा किया जा रहा है। लेकिन जो समस्या सबको दिख रही है, एक अर्बन एरिया है, एक शहरी क्षेत्र है, टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है और वीआईपी वाला इलाका कह सकते हैं। पर्यटक आवास गृह से लेकर एकदम कारोबारी प्रतिष्ठान जो है वो यहीं से गुजरते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर तमाम सरकारी अधिकारी भी यहाँ से गुजरते होंगे और जिलाधिकारी की बात को, जिलाधिकारी के निर्देशों को सरकारी अमले, जो बात उस वक्त कही गई थी कि एनएच डिवीज़न, जल संस्थान और नगर पालिका इस स्थान का मुआयना करेगा, जॉइंट इंस्पेक्शन करेगा और जो भी समाधान होगा उसका 1 हफ्ते में निराकरण करेगा। लेकिन 1 हफ्ते के स्थान पर 3 हफ्ते से अधिक का समय हो गया है। अभी तक निराकरण तो दूर, अधिकारियों का संयुक्त रूप से सर्वे भी नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अनेक ऐसे काम किए हैं कि जो लोगों में आस जगाते हैं, वो बहुत संजीदा माने जाते हैं। स्वाला की जो नेशनल हाईवे का ही हिस्सा है, स्वाला की एक ऐसी समस्या जो डेंजर जोन बना था, उसके लगातार तेज़ी से काम करने और निरंतर मॉनिटरिंग करने, उसके मुआयने के लिए वो लगातार रात के वक्त भी जाते रहे हैं। लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है कि नगरीय क्षेत्र का वो हिस्सा जो लोगों की तकलीफ का एक कारण बन रहा है, उसके निराकरण के लिए सरकारी अमला अभी तक अनसुनी, अनदेखा और उदासीन रवैया अपनाया हुआ है। ये समस्या कब तक समाधान होगा या नहीं होगा, इसका इंतज़ार होगा। और जो जनता मिलन कार्यक्रम है, आगे जैसा शिकायत करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य आंदोलनकारी सुधीर साजी का कहना है कि वो 15 जनवरी को इस मसले को 1 महीना होने पर फिर उठाएंगे। उसके बाद क्या होता है इसका इंतजार होगा। लेकिन इस तरह के जो मसले आते हैं उससे सरकार की छवि, प्रशासन के काम करने के ढंग और विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल तो खड़े होते ही है। बहुत धन्यवाद।